हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या। तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइट क्या होता है। लाइट तो बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका कुछ वेवलेंथ होता है जो कि लाई करता है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। तो लाइट होता क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका वेवलेंथ कितना होता है, तो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। आई बात समझ में। और इसी लाइट के कारण क्या होता है कि आप आसपास की चीजों को देख सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो। आई बात समझ में। तो इसलिए लाइट क्या है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक होता है। और साथ में इसी लाइट के कारण जो है हम चीजों को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक अंधेरा रूम होता है तो वहां आप चीजों को नहीं देख सकते हैं। दैट मीन्स क्या है कि लाइट ही एक ऐसा चीज है जो कि आपको चीजों को देखने के लिए मजबूर करता है। मतलब लाइट एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और अगर लाइट की बात की जाए ओवरऑल, तो लाइट जो है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में सबसे गतिमान वस्तु है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाला वस्तु है। और इसका वेलोसिटी आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि अगर 3 पे 8 जीरो डाल दो, उतना मीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर सकता है। और इस चीज को जब कैलकुलेट करोगे तो जो इस यूनिवर्स में आपको सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाला जो वस्तु होगा वो लाइट ही होता है। आई बात समझ में। तो इसलिए लाइट को अब अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो इसको प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश जो है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। चूंकि ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसका आपका लेंथ होता है जो कि 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है। और इसके कारण ही अपने आसपास की वस्तुओं को आप देख सकते हैं। और इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गतिमान वाला वस्तु है ये प्रकाश। इसका गति आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो अब इस प्रकाश को समझने के बाद जो है अब आगे जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन आपको कब दिखता है? रिफ्लेक्शन का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या कहोगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट इनकाउंटर्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पाया जाता है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके आईने पे पाया जाता है। जो आप आईना देखते हो, जो मिरर देखते हो, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब भी कोई लाइट रे उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होता है तो क्या होता है, तो होता ये है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो लाइट फॉल होता है वो लाइट वापस क्या होता है, उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्ट टकरा के वापस लौट जाता है। तो जो आपका वो लाइट रे होता है जो कि फॉल होता है उस मिरर पे, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। हिंदी में इसको आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। और जो वो रिफ्लेक्ट टकरा के जो रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो लाइन होता है उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जो कि 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। ठीक है। तो इसलिए जो आपका इंसिडेंट रे होता है, मतलब जो आपतित किरण होता है, ठीक है, और जो ये नॉर्मल होता है आपका, क्या, जो नॉर्मल होता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री लंब कहते हैं, उस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, मतलब आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। और जो एंगल है आपका क्या, नॉर्मल और किसके बीच, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण। आई बात समझ में। तो इसलिए आपका जो ये है क्या डेफिनेशन इसका, कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब एक चमकीले
पदार्थ से टकराने के बाद जो लाइट वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? तो जिस तरह से कि आपका ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज में क्या दिख रहा है? एक मिरर है, मिरर दिख रहा है आपको, और उस मिरर उस मिरर पे क्या है? एक आगे, उसके आगे में एक मोमबत्ती रखा हुआ है ना? उस मोमबत्ती का रोशनी से एक इंसिडेंट रे निकला हुआ है, जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और वो आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहाँ फॉल हुआ है? तो वो फॉल हुआ है आपका उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, आईना का जो चमकने वाला पृष्ठ है उस पे, और वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपके आंखों पे जाता है। मतलब वो परावर्तित होने के बाद आपके आंखों पे जाता है। तब क्या होता है? तब आपका जो इमेज बनता है वो कहां बनता है? तो वो बनता है आपका इमेज जस्ट उस आईने के पीछे। तो इस फिगर में आप देख सकते हो क्या? तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि जो आपका इमेज बना हुआ है वो कहां बना हुआ है? तो आईने के पीछे बना हुआ है। मतलब जो वो मोमबत्ती है उससे क्या है? एक टॉप से, एक ऊपर से निकलता हुआ रे दिख रहा है, जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, एक नीचे से, वो भी इंसिडेंट रे है। तो दो इंसिडेंट रे निकला हुआ है ना? वो कहां जाता है? तो वो उस रिफ्लेक्टिंग आईने के उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद वो क्या होता है? आपके आंखों की तरफ जाता है, और आंखों पे क्या होता है? एक एंगल वो बना लेता है। आंखों से क्या होता है? एक एंगल बना लेता है, और उस एंगल को बाद में जब डॉट डॉट करके मिलाओगे तो वो जो इमेज है, जिसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, वो आपको पीछे बनता हुआ दिखेगा। तो इसलिए जो आपका समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें आपका जो वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका आपको प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, वो बनता दिखाई देता है कहां पे? तो आईने के पीछे। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, मतलब जो मिरर होता है, आईना होता है, उससे और वस्तु की दूरी वो बराबर होता है उस आईने से उस इमेज की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी से। आई बात समझ में? तो इसलिए आपका क्या है? DI इज इक्वल टू DO, है ना? तो खैर ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब होता क्या रिफ्लेक्शन में? बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग DO से डिनोट किए हुए हैं इस फिगर में, और जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने DI से किया हुआ है। तो इसलिए DO जो है वो इक्वल हो जाएगा DI का, है ना? और जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना? आपको ऐसा, आप जितनी दूरी आप खड़े होगे आईने के सामने, उतना दूर आपका इमेज आपको दिखेगा। जितना दूर जाते जाओगे उतना दूर दिखेगा, जितना पास आते जाओगे उतना पास दिखेगा। तो जो ये इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये इमेज जो बन रहा है, ये काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है, रियल नहीं होता, ये वर्चुअल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है हम लोग? तो इसलिए जो है यहां से एक चीज समझना क्या है कि जो ये मिरर है, मतलब जो आईना है, वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है। तो वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे क्या होता है? उस पे एक इंसिडेंट रे जो है, वो इंसिडेंट रे फॉल होता है, और वो इंसिडेंट रे फॉल होकर फिर क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो इंसिडेंट रे उस आईने के सरफेस पे पड़ के क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है ना? और बीच में जो होता है वो उस पॉइंट से क्या होता है? एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो होता क्या है? जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इसके बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एग्जैक्टली क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसी को आपतन कोण भी कहा जाता है। तो आपतित किरण और लंब के बीच वाले कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। सेम उसी तरह से जो आपका नॉर्मल है, मतलब लंब है, उसके और जो परावर्तित किरण है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, मतलब परावर्तित किरण और लंब के बीच का एंगल को हम लोग एंगल R कहते हैं, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों ही इक्वल होता है। क्या होता है? दोनों ही इक्वल होता है। और एग्जैक्टली इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यही कहना है
कि जो वो इंसिडेंट रे है, जो आपतित किरण है, और जो नॉर्मल है, जो लंब है, और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, ये सारा जो रे है, किरण है, वो एक ही प्लेन पे, मतलब एक ही समतल में लाई करता है, एक ही सरफेस पे लाई करता है। ठीक है, तो ये पहला नियम है। लेकिन जो दूसरा नियम है वो क्या है, तो वो है क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, है ना। मतलब जितने कोण पे, मतलब जो वो कोण बनेगा 30 डिग्री का पे, अगर वो ये हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है 30 डिग्री के एंगल पे, तो वो 30 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्टेड भी हो जाएगा। तो जितने डिग्री के कोण पे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना डिग्री ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। So this is very simple. So if you want to write the definition, so what you will write? So according to the laws of reflection, incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. And the second law is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. That is angle I is equal to angle R. तो ये बेसिक सा डिफिनेशन है। बस पहला नियम यही कहता है कि जो आपका आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और लंब है, ये सभी एक समतल में होते हैं, और जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये एक बेसिक सा डिफिनेशन है आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे थे, समतल दर्पण के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे वो इस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में। आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में?